भाई क्लास 11 कैसे हो? बढ़िया। चलो आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हुआ यार क्या कि हम लोग ऐसे ही चर्चा कर रहे थे, बातें कर रहे थे। हाँ, कि वन डॉजन, देखो होता क्या है ना कि जब भी हम वन डॉजन सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बनाना जाते हैं। ठीक है। तो हुआ क्या यार कि यही सब हम लोग बातें कर रहे थे कि वन डॉजन में 12 होता है, चाहे वो केले ले लो, चाहे वो बुक्स ले लो, चाहे वो आप पेन ले लो, कुछ भी ले लो। वन डॉजन मीन्स 12 दैट इज। ठीक है। अब यार ये हुआ कि वन स्कोर में कितना होता है, तो ये हुआ कि यार उसमें तो 20 होता है, 20 होता है। ठीक है। हाँ, उसी तरह वन ग्रॉस में क्या होता है, ये हुआ कि उसमें तो 44 होता है। ऐसे ही जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो एक बंदा यार आया, कहता है कि हम भी कुछ कहना चाहते हैं। हमने कहा कौन हो, कहीं विकास दुबे तो नहीं हो तुम? तो कहता नहीं, हम भैया एमेडियो एवोगैड्रो हैं, इटली से आए हैं। हमने कहा ठीक है, एमेडियो एवोगैड्रो तो इटली से आए हैं। कहां से आए हैं? हाँ, इटली से। ठीक है। हमने कहा क्या बताओ, तुम भी फरमाओ कुछ। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि जैसे आप बता रहे हो वन डॉजन में 12, वन स्कोर में इतना, वन ग्रॉस में इतना, उसी तरह वन एवोगैड्रो में। तो हमने कहा क्या आप ही के उस पे नाम पे है? कहते हाँ, वन एवोगैड्रो में हाँ कितना 6.022 10 to the power 23। आप वो चाहे बनाना ले लो, चाहे पेन ले लो, चाहे आइटम ले लो, चाहे मॉलिक्यूल्स ले लो, चाहे आयंस ले लो, चाहे इलेक्ट्रॉन्स ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। ठीक है। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये हुआ कि भैया इसको सिंबलाइज कैसे करोगे? तो इसने कहा कि हम इसको जो है हाँ कभी ऐसे दिखा देंगे, कभी ऐसे दिखा देंगे। हाँ, वो अलग अलग बुक में होता है कि वन एवोगैड्रो नंबर जो है इससे रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। चलो अब इसमें क्या है कि वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वन एवोगैड्रो नंबर वैल्यू कितनी होती है? 6.022 10 to the power 23। हमने कहा वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कोई दिक्कत नहीं भैया, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। वन मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, कोई समस्या नहीं यार, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। एवोगैड्रो नंबर जो है ये कुछ होता है, इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। कितने होते हैं? 7 सिग्निफिकेंट यार कि अब मोल की कुछ डेफिनेशन समझ ली जाए। हाँ, मोल की कुछ डेफिनेशन समझ ली जाए। तो डेफिनेशन देने के लिए एक बंदा आगे आया, हाँ कार्बन एटम आया। ठीक है यार, वैसे तो आपको बता दिया जाए ना कि नेचर में कार्बन के 3 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। कितने एग्जिस्ट करते हैं? हाँ 3, C12, हाँ C13 और C14। इसमें से जो मेन है वो आपका ये, ठीक है, मेन क्यों है? क्योंकि इसकी मेजॉरिटी होगी। ठीक है। हाँ, इसका जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है। हाँ, तो इसका मूल का आंसर दे दे। ये बंदा आया, इसने कहा कि ऐसा है कि 12 ग्राम में हाँ इसका एवरेज, इसका जो इन तीनों का एवरेज मास होता है एक एटम का, वो 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम के आसपास होता है एक एटम का। तो 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वही वन मोल होगा। ठीक है। हाँ चलो, इससे जब डिवाइड करेंगे, हाँ ये 12 ग्राम है और एक एटम का कितना है? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे 6.022 10 to the power 23 के आसपास आ जाएंगे एवोगैड्रो नंबर। और यही एग्जैक्ट मोल की डेफिनेशन है। इज इट क्लियर? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स एटम्स present in 0.1 मोल ऑफ CO2। हाँ, CO2 के एटम्स और मॉलिक्यूल्स बताना है। तो पहले तो आपको एक बात बता दिया जाए कि जो CO2 है ये आपका एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल में आपके 3 एटम्स हैं। और कौन कौन से हैं? 2 ऑक्सीजन के एटम है और एक कार्बन का एटम है। चलो अब मोल की लैंग्वेज में बात करते हैं कि 1 मोल में कोई भी चीज हो,
6.022 10 to the power 23 होता है। अगर ये CO2 की बात कर रहे हैं तो CO2 हाँ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, इतने होंगे, ठीक है। अब 0.1 मोल में कितने होंगे, तो सिंपल सी बात है यार, 6.022 10 to the power 23 अपॉन में 1 लेंगे, इनटू में 0.1 लेंगे। अब इसको अच्छा सा बनाओगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा, 10 से एक जीरो लेस, कितना बचेगा 6.022 10 to the power 22। हाँ ये किसके, मॉलिक्यूल ऑफ हाँ CO2 के। अब ये चाहते हैं कि आप मोल निकाल दो, सॉरी अब ये चाहते हैं कि आप एटम्स निकाल दो। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, एटम्स निकालना है, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं और मॉलिक्यूल इतने हैं तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.022 10 to the power 22। हाँ क्या एटम्स। अब यार ये मत कहना कि इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। हाँ मोल्स चाहिए, आयोडीन मॉलिक्यूल्स के चाहिए, सैंपल में इतने मॉलिक्यूल्स आयोडीन के प्रेजेंट है, ठीक है भैया। ऐसा है 6.0 हाँ 22 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स जब होते हैं तब वो एक मोल के लिए जाना जाता है, ठीक है। अब इसमें कितने हैं, 6.022 10 to the power 20 मॉलिक्यूल्स है, तो भैया कितना मोल आ जाएगा, 6.022 10 to the power 23 इंटू 6.022 10 power 20, ये इससे गया और ये 20 है, ये 23 है, नीचे 3 बोले तो 1000 बचेगा। अब इसको चाहो तो 0.001 मोल आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब इसमें क्या है यार कि 6.022 10 to the power 23 एटम्स ऑफ C12 कार्बन एटम जिसका आप ना होता है 12 होता है। अगर ये क्या है कि इतने एटम्स को मिलाया जाए और उसका वेट मेजर किया जाए तो कितना आएगा, 12 ग्राम आएगा। कितना आएगा, 12 ग्राम आएगा, ठीक है। 6.022 10 power 23 एवोगैड्रो नंबर्स के बराबर इक्वल अगर एटम्स हाइड्रोजन एटम्स को कोलैप्स कर दिया जाए तो उसका पता है वेट भी कितना आएगा, वेट 1 ग्राम। इज इट क्लियर। इसमें क्या है यार कि 1 मोल ऑफ एटम्स, किसी के 1 मोल एटम्स हो, किसी के भी हो, वो चाहे हाइड्रोजन के हो, चाहे आपके ऑक्सीजन के हो, चाहे क्लोरीन के हो, किसी के भी हो, ठीक है। कितने एटम होंगे, 6.022 10 to the power 23 एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे, नो डाउट, ठीक है। उसका जो एटॉमिक मास है वो आपका ग्राम एटॉमिक मास, वो आपका कितना होगा, जो उसका एटॉमिक मास होगा इन ग्राम, ठीक है। चलो ऑक्सीजन की बात की तो ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 16 ग्राम होता है। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो होंगे वो कितने एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे और उसका मास कितना होगा ग्राम में, 16 ग्राम। इज इट क्लियर। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, 6.022 10 to the power 23 के इक्वल होगा, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के ठीक है, मॉलिक्यूल्स के इक्वल होगा और उसका जो मास होगा वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट के क्या होगा, मास ऑफ एलिमेंट के इक्वल होगा। अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है तो उसका 32 ग्राम मास होएगा। इज इट क्लियर। अब यार मोल को हम लोग आयनिक कंपाउंड में कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये जान लो, जैसे हमें 1 मोल ऑफ NaCl लिखा है तो इसका मतलब यार ये नहीं होता है कि एक मोल में 6.022 10 to the power 23 एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे। पहली बात तो इसको हम लोग आयनिक में जब आते हैं तो मॉलिक्यूल्स कंसीडर नहीं करते हैं। इज इट क्लियर। इसको कंसीडर क्या करते हैं, फॉर्मूला यूनिट। क्या कंसीडर करते हैं, फॉर्मूला यूनिट। इज इट क्लियर। यहाँ पे हम एक बात लिख सकते हैं कि 1 मोल में 1 मोल ऑफ NaCl इज इक्वल टू 6.022 10 to the power 23 फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला
यूनिट। इज इट क्लियर? अगर चाहो तो आप ये भी लिख दो, क्या 1 मोल ऑफ NaCl इक्वल टू 6.022 10 टू द पावर 23 Na प्लस आयन। चाहो तो आप ये भी लिख दो 6.022 10 टू द पावर 23 Cl माइनस आयंस। इज इट क्लियर? हाँ, तो इसको हम लोग फॉर्मूला मास में फॉर्मूला यूनिट में कंसीडर करते हैं। अब ये क्या है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मेनी क्लोरीन आयंस इन 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड फॉर्मूला यूनिट। सबसे पहले तो यार ये जान लो ना कि 1 मोल, हाँ 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्मूला यूनिट्स में 6.022 10 टू द पावर 23 हाँ फॉर्मूला यूनिट है। ठीक है, अब यार एक फॉर्मूला यूनिट में कितने हैं भैया क्लोरीन आयंस? हाँ, हम ब्रेक कर देते हैं। Ca2+1 है और Cl माइनस के कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि आयंस क्लोरीन आयन कितने होंगे, तो 2 × 6.022 10 टू द पावर 23। इज इट क्लियर? इतने क्लोरीन आयंस 1 फॉर्मूला यूनिट में कैल्शियम क्लोराइड की प्रेजेंट होंगे। क्या है ना कि जैसे सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, उस पे ज्यादा प्रेशर का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हाँ प्रेशर का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, टेम्परेचर का भी बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। तो गैस पे सबसे ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। तो गैस के मोल को रिप्रेजेंट करने से पहले हमें टेम्परेचर और प्रेशर का ज्ञान रखना होता है। तो आपको बता दिया जाए कि कभी कभी क्या होता है कि STP और NTP आएगा। हाँ, STP और NTP, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और इसका मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर हाँ प्रेशर। ठीक है, तो 1 मोल कोई भी गैस हो, 1 मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो ऑलमोस्ट 22.4 लीटर होता है, वो चाहे STP हो चाहे NTP हो। हाँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm प्रेशर के आसपास होता है। हाँ, 1 atm प्रेशर होता है। ठीक है, चलो अब क्या है कि चलो इतना कुछ पढ़ने के बाद कुछ फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं जो हम डायरेक्ट यूज कर सकें। ठीक है, सबसे पहले मोल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? N से करते हैं, गिवन मास को हाँ W से, और मोलर मास को कैपिटल M से, एवोगैड्रो नंबर को Na से। ठीक है, गिवन नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स को इससे, और गिवन वॉल्यूम को हाँ गिवन वॉल्यूम को V से। ठीक है, और मोलर भैया वॉल्यूम समझ गए होंगे, 1 मोल का 1 मोल कोई भी आइडियल गैस का हाँ 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। इज इट क्लियर? हाँ, चलो भैया, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट गिवन नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। एंड गिवन इज नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम हाँ डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। इज इट क्लियर? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।